बिहार के मुखिया नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। तीसरे चरण में यह प्रगति यात्रा पहुंच चुकी है। बेगूसराय की बात की जाए तो बेगूसराय में जब यह प्रगति यात्रा थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर ने भी कई बार सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार को अपने मानसिक स्थिति की रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष भी कई बार नीतीश कुमार को लेकर हमले बोलता रहता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको कोई और हैंडल कर रहा है, जेडीयू को कोई और चला रहा है। तमाम चीजें, तमाम खबरें जो हैं आती रहती हैं। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार को लेकर? लड़कियों पर, बिहार की बेटियों पर उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार की बेटियां जो है वह पहले कपड़े नहीं पहनती थी, वगैरह वगैरह। तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या पत्ते पहनती थी या फिर नंगे घूमती थी। कैसे देखते हैं इन तमाम बयानों? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि पलटू राम की जो दिमागी हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है ना। और जो बात अब तक लोग दबी जुबान में करते थे, कानाफूसी में करते थे, वो बात अब लोग खुलकर करने लगे हैं। पूरे बिहार में चौक चौराहों पर और नुक्कड़ों पर अब ये चर्चा हो गई है कि भाई मुख्यमंत्री, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते ना, सठिया जाना, कि लोग बोल मतलब कहने लगे कि अब ये सठिया गए हैं। अब अभी आपने बात की, बेगूसराय में जीविका दीदियों के बीच गए पलटू राम, उन्होंने कहा कि 2005 के पहले लड़की सब कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए सब पहनती है, कितना अच्छा लगता है। अब इसको आप क्या कहिएगा, है ना। इस पर समझ में नहीं आता कि हंसा जाए कि रोया जाए। क्या 2005 के पहले बिहार की महिलाएं क्या बिना कपड़ों की घूमती थी? तो इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा वो अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं। और पिछले 1 डेढ़ साल में, ये पहली बार देखिए नहीं हुआ, 1 डेढ़ साल में आप देखेंगे नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं वो असामान्य हो गई हैं। अभी 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने विधानसभा में एक भाषण दिया था, बहुत अश्लील और फुहड़ भाषण था। कहने के लिए उन्होंने कहा परिवार नियोजन पर, लेकिन बहुत मतलब फुहड़ वाला भाषण था, उसको लेके बहुत हंगामा हुआ, फिर उनको खेद प्रकट करना पड़ा। फिर आजकल एक नई बीमारी पलटू राम में देखते होंगे कि जिस किसी का वो पैर पकड़ने लगते हैं, है ना। मतलब कभी गंगा पथ के उद्घाटन में गए थे, जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं, तो जो ठेकेदार था दौड़ने लगे कि मैं आपका पैर पकड़ लूंगा। अब अजीब वो गरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। सीनियर आईएएस अधिकारी जो है बिहार के, वो उनका रास्ता रोक के खड़े थे कि रुक जाइए सर, रुक जाइए, पैर मत पकड़िए। और वो ठेकेदार भी हक्का बक्का था, ये क्या हो रहा है, और मुख्यमंत्री दौड़े मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। कभी अशफाक करीम उनकी पार्टी में ज्वाइन करने गए थे तो अशफाक करीम के पैर पकड़ने लगे, कभी मोदी के पैर पकड़ लेते, मतलब जो सामने आया उसी का पैर पकड़ लेना। ये सब असामान्य हरकत है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता। अब महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए थे, वहां नीतीश कुमार ने फूल लिए और महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाना था, वो जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा देते हैं। वो जीते जी आदमी को, जिंदा आदमी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। और लोकसभा चुनाव के समय कहते थे कि हम लोग तो 4000 सीट जीत रहे हैं। अब बताइए 4000 सीटें कहाँ से आ गई? तो अब तो होता है ना, पानी अब सर के ऊपर जा रहा है और अपनी तो इज्जत का इनका फलूदा बन ही रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मतलब बिहार पर लोग हंस रहे हैं कि कैसा मुख्यमंत्री है। और जैसा आपने कहा, प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा मांग की है कि इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और ये मांग मैं महीनों से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर, वो लोग बताते हैं कि ये भाई डिमेंशिया के लक्षण, उम्र बढ़ने के साथ बहुत लोगों में डिमेंशिया हो जाता है, वो कंफ्यूज रहने लगता है, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, याददाश्त खोने लगता है, एक अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो देखिए 13 करोड़ लोगों का क्या आप मुख्यमंत्री हैं, और आपकी मानसिक हालत ये हो गई। आप तो कुछ दिन में भूल जाइएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आपके सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा। अभी ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। एक वीडियो और अभी वायरल हुआ था, उसे मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं महिलाओं के बीच, कह रहे हैं कि अरे हम लोग तो आप ही से ना आए हैं जी, आप लोग तो बहुत पावरफुल हैं जी। और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको टेंशन हो गया कि अब क्या बोल रहे हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ बन रहा है। वो इनके कंधा पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए सर। मतलब क्या स्थिति है? सवाल ये है सर कि एक उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहा है। बताइए, ये तो मतलब सरकार चल रही है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मुख्यमंत्री बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री कंधा पर हाथ रख के चला जाए सर, चला जाए सर। उनको वहां से हटाना चाह रहा है कि अब क्या से क्या बोल देंगे। तो इससे पूरे राजकाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है, अराजक स्थिति हो गई। अभी आप जानते होंगे, दर्शकों को पता होगा, एक डीके टैक्स की चर्चा शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने भी हाल में चर्चा की डीके टैक्स। अब खबर यह है कि पलटू के कोई करीबी है, वो डीके टैक्स वसूल रहे हैं, वो तबादला उद्योग चला रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसी खबर है मुझे कि बड़े बड़े जिलों का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए डीके टैक्स देने पड़ते हैं। अब जो एसपी 50 लाख रुपए देके जिला का एसपी बनेगा, वो सोचिए कितनी बड़ी लूट मचा देगा।
तो ये जो अराजक स्थिति हो गई है, ये तो चिंता का विषय है। अब देखिए, बगल का राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, पड़ोस में, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद ज्योति बसु ने कहा कि अब देखिए मेरी उम्र हो गई है, मुझे आराम करना है, और खुद वो हट गए। बुद्धदेव भट्टाचार्य को नया सीएम बना दिया गया। तो भाई अब जो पलटू राम की हालत हो गई है, इनको तो इज्जत के साथ खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो जिसको बिहार में कहते ना, थेथर की तरह एकदम चिपके हुए हैं कुर्सी से, और अपना उन्होंने मजाक बना दिया है, पूरे बिहार का मजाक बना दिया है। और अब ये चर्चा गर्म है सत्ता के गलियारों में, इनको 3-4 लोगों ने बंधक बना के रखा है ना। इन तक वो बात पहुंचने नहीं देते हैं, इनको लोगों से मिलने नहीं देते। अभी देखिए बीपीएससी वाले छटपटा के रह गए, बीपीएससी वाले छटपटा के रह गए। 1 महीना से अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी पहुंच गए गर्दनी भाग, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक शिष्टमंडल से मुलाकात तक नहीं की। अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप नहीं सुनेंगे तो कौन उनकी बात सुनेगा। लोग मांगते रह गए समय, मुख्य सचिव से भी लोग मिले कि हम लोग को मुख्यमंत्री से समय दिलवा दीजिए 5 मिनट का, नहीं मिले। तो ऐसा लगता है कि इनको हाईजैक कर लिया, कुछ लोगों ने बंधक बना के रख रहे हैं। वो जो कहते हैं वही, जिनसे वो चाहते हैं मिलाना उनसे मिलते हैं, जिनसे नहीं चाहते नहीं मिलते हैं। ये तो भाई बहुत मतलब बिहार की दुर्गति हो गई है। भाजपा गठबंधन में है, साथ में है, भाजपा आखिर क्यों नहीं इस पर बोलती है? भाजपा क्यों, क्या भाजपा को बिहार की चिंता नहीं है? क्या भाजपा अच्छी भी चाह रही है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो है वह बिहार को संभाले? भाजपा को कहाँ से बिहार की चिंता रहेगी? ना बिहार की चिंता है, ना देश की चिंता है। भाजपाइयों को बस कुर्सी की चिंता है। देखिए यही सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे, है ना, तो कहते थे कि मैं अपने खर्च पर नीतीश कुमार का इलाज कराऊंगा। मुझे आज भी उनका ये बयान याद है, और आज उन्हीं के डिप्टी सीएम बन के घूम रहे हैं। तो भाजपाई तो नीतीश कुमार से सट के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तो बिहार उनके लिए क्या मतलब रखता है? बिहार कहीं चला जाए, भाड़ में चला जाए बिहार, उससे भाजपाइयों को क्या मतलब है? वो तो अपना सत्ता की मलाई चाट रहे हैं ना नीतीश कुमार के साथ। वो तो चाहता है कि 25 में भी हम नीतीश कुमार के ही कंधे पर, इन्हीं के साथ गठबंधन बना के फिर से सत्ता में आ जाए। तो और हो सकता है कुछ भाजपाई षड्यंत्र में शामिल हो, जो मैंने बंधक बनाने की बात कही है। जी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने भी पहले कहा था कि प्रगति यात्रा से पहले कि आंख सेकने जा रहे हैं वगैरह वगैरह बयान आया था। तेजस्वी यादव ने भी इधर बयान हाल ही में दिया है। तो प्रसाद यादव भी क्या उनके साथ बहुत पहले बचपन में रहे, माफ कीजिएगा, कॉलेज लाइफ में रहे हैं, उनके साथ बहुत समय बिताया है, तो उनको भी क्या उनके मानसिक स्थिति के बारे में पता चल चुका है? अब लालू को तो पता ही होगा। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि लालू मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई को तो छोटे भाई के बारे में काफी जानकारी होगी। और बड़े भाई और छोटे भाई दोनों 74 के आंदोलन की उपज हैं। 50 साल पहले का दो का नाता है, आज का तो नाता नहीं है। तो नीतीश कुमार ने जवानी में जो गुल खिलाए होंगे, उससे भी लालू जी परिचित होंगे, जो हो सकता है हम और आप नहीं जानते हों। और इसलिए जब महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे पलटू राम, तो लालू ने कहा कि ये आंख सेकने निकल रहा है। उस पर विवाद भी हुआ, इतना विवाद हुआ कि इनको यात्रा का नाम बदलना पड़ा, महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा। अब ये भी देखिए, मुझे लगता है कि ये भी कोई मानसिक ग्रंथि ही है कि मतलब मुख्यमंत्री जो है उनमें महिलाओं के प्रति एक लगता है अतिरिक्त रुझान है। मान लीजिए आप प्रगति यात्रा करें तो सभी तबकों से मिलिए ना, छात्रों से मिलिए, किसानों से मिलिए, सभी तबकों से मिलिए। तो ये बार बार मतलब जीविका दीदियों के बीच जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण हो, चुंबकीय आकर्षण से लगता है खिंचाते हुए चले जाते हैं, और उसी में इनकी बातें भी मतलब हर जगह विवादित हो जाती हैं। जी, चलिए, तो इधर मुख्यमंत्री जो है वह सही बात है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए बयान उनका ज़्यादा निकलता है। जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। आखिर सवाल ये भी है कि युवाओं से क्यों नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थियों से क्यों नहीं मिलते हैं? जो अभ्यर्थी बीपीएससी के हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे नहीं मिला जा रहा है। लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से मिलकर ऐसे ऐसे बयान जो है मुखाग्र बिंदु से निकाले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर? प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मानसिक स्थिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है, इस पर आपके क्या राय है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।